एपिसोड की शुरुआत लू मिंगफे की विशेषताओं के वर्णन से होती है। वह स्काई ग्लोबल रेस्क्यू सिस्टम में एस रैंक ऑप्शन है। एक महिला की आवाज लू मिंगफे का स्वागत करती है। ट्रेन स्टेशन में एक सुरक्षा गार्ड एक लड़के से बात करता है जो भारी बैग्स के साथ खड़ा है। वह उसे भिखारी कहता है। लड़का गार्ड से कहता है कि उसकी ट्रेन कार्ड देख ले। गार्ड कहता है कि उसने कभी उस ट्रेन लाइन का नाम नहीं सुना है और वह लड़के के देश के दूतावास से संपर्क करके उसे कमरा और ट्रांसपोर्ट देने की बात करता है। लड़का इस बात से नाराज हो जाता है कि गार्ड उसे क्या समझ रहा है। वह आदमी चला जाता है और लड़का पीछे से चिल्लाकर कहता है कि वह भिखारी नहीं है और उसके पास थोड़े ही सही लेकिन पैसे हैं। लड़का खुद को कोसता है कि उसने एक औरत की बकवास बातों पर भरोसा किया। उस औरत ने उसे एयरपोर्ट के सबवे स्टेशन जाने और सीसी लाइन पर इंतजार करने को कहा था, जहां से उसे सीधा कैसल कॉलेज पहुंचना था। वह पहले कुछ खाना लेने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब उसे भिखारी समझते हैं। कुछ और भिखारी उसे बुलाते हैं, सोचते हैं कि वह भी उन्हीं की तरह है। वह चिल्लाकर कहता है कि वह भिखारी नहीं है और उसके पास पैसे हैं। वो लोग उससे पैसे मांगते हैं और वह कहता है कि वह गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है। फिर वह एक लड़के से आमने सामने होता है जो उस पर हंसता है और पूछता है कि क्या चीन में लोग ऐसे ही बात करते हैं। वह लड़के से जापानी में बात करता है और वह उसे टोकता है। लड़का अपना नाम फिंगर वॉन फ्रिंग्स बताता है और कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे मांगता है। वह लू मिंगफे के हाथ में एक आली कार्ड देखता है और पहचान जाता है कि वह कैसल कॉलेज से है। फिंगर कहता है कि वे भाई हैं, लेकिन मिंगफे को लगता है कि वह सिर्फ खाना मांगने का बहाना बना रहा है। फिंगर अपना खुद का कैसल कॉलेज कार्ड दिखाता है। लड़का अपना नाम लू मिंगफे बताता है और कहता है कि वह चीन से आया एक नया छात्र है। फिंगर मिंगफे से पैसे लेता है और बताता है कि वह पिछले 4 सालों से क्लास फेल कर रहा है। मिंगफे पूछता है कि क्या वह सीसी लाइन से पहले भी गया है, तो फिंगर कहता है कि छुपी हुई ट्रेनें अनियमित समय पर चलती हैं और पिकअप टाइम तुम्हारी रैंक पर निर्भर करता है। लू मिंगफे सोचता है कि अगर फिंगर 8 साल से कॉलेज में है तो उसकी रैंक बहुत नीचे होगी। वे दोनों ट्रेन के इंतजार में बैठ जाते हैं और फिंगर सो जाता है। मिंगफे भी सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें एक स्कूल जल रहा है और लोग चट्टानों से कूद रहे हैं। जब वह जागता है तो फिंगर गायब होता है, लेकिन पास में एक होटल खुला होता है। एक अच्छे कपड़े पहने लड़का आता है और कहता है कि बेल्स बज रही हैं और क्या मिंगफे तैयार है अतीत को देखने के लिए। वह मिंगफे से कुछ बातें करता है और उसे घूरता है। अचानक मिंगफे आग की लपटों में घिर जाता है, लेकिन यह सिर्फ सपना था। वह फिंगर की चिल्लाहट से उठता है जो ट्रेन की ओर दौड़ता है। एक अजीब आदमी सीसी ट्रेन के लिए बोर्डिंग अनाउंसमेंट करता है, जिसे देखकर मिंगफे चौंक जाता है। उसे लगता है कि वह आदमी कोई ज़ॉम्बी या भूत है। वह आदमी फिंगर के पास आता है और उनसे दोस्ताना बात करता है कि उसकी रैंक फिर से गिर गई है। मिंगफे दौड़कर उनके पास आता है और अपना परिचय देता है। वह आदमी मिंगफे की रैंक सुनकर चौंक जाता है और उसे गले लगाता है। वह कहता है कि एक प्रोफेसर मिंगफे को लेने आने वाले थे, लेकिन वह किसी अर्जेंट मिशन पर चले गए। फिंगर बताता है कि उसकी रैंक इतनी ऊंची है कि अगर वह कार्ड स्वाइप करता तो अकेले उसके लिए ट्रेन आ जाती। मिंगफे यह सुनकर हैरान रह जाता है और कार्ड स्वाइप करता है। ट्रेन उसकी पुष्टि करती है और वे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। कंडक्टर अपनी यानलिंग शक्ति से लोगों को प्लेटफॉर्म पर मिंगफे का स्वागत करने को कहता है। ट्रेन आती है और एक बूढ़ा प्रोफेसर निकलकर मिंगफे को गले लगाकर रोता है। ट्रेन स्टेशन से रवाना हो जाती है और प्रोफेसर मिंगफे से कहता है कि एडमिशन से पहले फाइनल काउंसलिंग होगी। वह फिंगर को भेज देता है और मिंगफे से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाता है। वह मिंगफे को स्कूल और सिस्टम के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ मुख्य विषय ड्रैगन है। वह पूछता है कि मिंगफे ड्रैगन के बारे में क्या जानता है, फिर समझाता है कि कैसल कॉलेज छात्रों को ड्रैगन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन करता है। मिंगफे सोचता है कि यह प्रोफेसर पागल है और कॉलेज मानसिक अस्पताल है। फिर वही सपना वाला लड़का फिर से प्रकट होता है और कहता है कि प्रोफेसर सच कह रहे हैं। मिंगफे पूछता है कि क्या वह भी ट्रेन में है। लड़का कहता है कि हाँ, वह भी यात्री है। मिंगफे कहता है कि वह लड़का भूत की तरह बात करता है। लड़का कहता है कि अगर वह भूत है तो प्रोफेसर की बातें भी एक भूत की कहानी है। वह मिंगफे को खिड़की से बाहर देखने को कहता है और ड्रैगन किंगडम में उसका स्वागत करता है। वे दोनों एक ड्रीम स्केप में चलते हैं और वह ड्रैगन राजा का इतिहास बताता है। 4:17 मिंगफे सोफे पर होश में आता है और प्रोफेसर बताता है कि काउंसलिंग के दौरान वह बेहोश हो गया था। प्रोफेसर और मिंगफे डर और मानसिक बीमारी पर बातचीत करते हैं। तभी एक आदमी कुछ लेकर आता है। दोनों मिंगफे को आइस केव से लाए गए आर्टिफैक्ट्स दिखाते हैं ताकि वह ड्रैगन और दूसरी चीजों पर विश्वास कर सके। वे उसे एक गन देते हैं और ड्रैगन की स्केल पर गोली चलाने को कहते हैं। गोली टकराकर वापस आ जाती है और मिंगफे अभी भी प्रभावित नहीं होता। तभी वे उसे एक ड्रैगन बेबी हैचलिंग दिखाते हैं। मिंगफे उसे देखता है और जैसे ही वह जागता है पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रोफेसर मिंगफे की तारीफ करता है। वह लगभग बेहोश हो जाता है। जब प्रोफेसर उसे फ्रेश एयर के लिए बाहर ले
ले जाता है और बात करता है कि अगर वह ड्रॉप आउट करता है तो क्या होगा। वह कहता है कि असली दुनिया बेहद विशाल है और मिंगफे की दुनिया एक खेत में पड़े चावल के दाने जैसी है। वह उसका स्वागत करता है कैसल कॉलेज में। प्रोफेसर बताता है कि चीन में बहुत सारे ड्रैगन सोए हुए हैं, इसीलिए कॉलेज ने चीनी भाषा सभी छात्रों के लिए जरूरी कर दी है। वह कहता है कि सभी छात्रों को चीन के गहराई में जाकर ड्रैगन किंग्स को मारना होगा। मिंगफे पूछता है कि वहाँ कोई छात्र क्यों नहीं है। प्रोफेसर भी यह सुनकर चौंक जाता है और तभी सायरन बज उठती है। मिंगफे सोचता है कि यह एयर रेड अलर्ट है। कुछ चीजें मिंगफे और प्रोफेसर पर गोली चलाती हैं और वे दोनों छिप जाते हैं। मिंगफे पूछता है कि यह क्या है। प्रोफेसर कहता है कि यह छात्र संघ का अध्यक्ष सीजर गाटूसो है। जैसे ही वह और बताने लगता है, वह गोली से घायल हो जाता है। मिंगफे छात्रों को लड़ाई के गियर में देखता है और डर, भ्रम और घबराहट में होता है। लड़के प्रोफेसर से कहते हैं कि वह मिंगफे को छोड़कर तुरंत वहां से चला जाए। प्रोफेसर विरोध करता है, लेकिन एक और गोली चलती है और वह चुप हो जाता है। मिंगफे हिम्मत जुटाता है और खड़ा हो जाता है। उसे लगता है जैसे किसी शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया है। उसके कानों में गूंजता है, खड़े हो जाओ। वह खुद को ड्रैगन स्लेयर घोषित करता है। यह बात सुनकर लड़के चौंक जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। लड़कों में से एक कहता है कि यह सिर्फ कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि यह परीक्षा का हिस्सा है। सीजर गाटूसो आगे आता है और कहता है कि वह मिंगफे का मूल्यांकन करेगा। मिंगफे डरता है लेकिन डटा रहता है। वह कहता है कि वह परीक्षा देने को तैयार है। सीजर उसकी परीक्षा शुरू करता है। एक छात्र मिंगफे को एक खास ग्लव पहनाता है। सीजर पूछता है कि क्या वह तैयार है। मिंगफे सिर हिलाता है। तभी हवा में लपटें उठती हैं और उसका ग्लव जल उठता है। एक लाल रंग का जादुई सर्कल बनता है। सीजर उस पर हमला करता है, लेकिन मिंगफे उसी पल हाथ घुमाकर रक्षा करता है। वह पलटकर हमला करता है। सीजर पीछे हटता है और कहता है कि यह शक्ति असाधारण है। बाकी छात्र भी हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है कि ये शक्ति किसी सामान्य मानव की नहीं हो सकती। सीजर पूछता है, तुम कौन हो? मिंगफे जवाब देता है, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इंसान हूँ। तभी उसके चारों ओर एक चमक फैलती है। प्रोफेसर घायल अवस्था में मुस्कुराते हुए देखता है। फिंगर भी कहीं से ये सब देख रहा होता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर किसी गुप्त मीटिंग की तैयारी हो रही है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि मिंगफे को तुरंत प्रयोगशाला में भेजना होगा। एक महिला विरोध करती है, वह कोई टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है। सीजर कहता है, वह एक छात्र है और उसे सामान्य तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान मिंगफे अपनी डॉर्म में बैठा होता है। वह सोच रहा होता है कि आखिर उसके अंदर क्या शक्ति है। वह दीवार पर लगे पुराने पोस्टर और तलवार को देखता है। वह किताबें पढ़ता है पर समझ नहीं पाता। तभी उसकी आंखें चमकती हैं और वह किताब में छिपे एक रहस्य को देख लेता है। क्लास की घंटी बजती है और छात्र एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं। प्रोफेसर घोषणा करता है कि आज से असली प्रशिक्षण शुरू होगा। वह सभी छात्रों से कहता है, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो सीखो लड़ना। तभी एक विशाल स्क्रीन पर एक ड्रैगन की क्लिप दिखाई जाती है। छात्रों के चेहरे पर डर और उत्तेजना दोनों होते हैं। एक लड़का पूछता है, क्या हमें सच में ड्रैगन से लड़ना है? प्रोफेसर कहता है, नहीं, तुम्हें उन्हें खत्म करना है। सभी छात्र चौंक जाते हैं। प्रोफेसर एक ब्लैक बोर्ड पर ड्रैगन के कमजोरियों को समझाता है। वह बताता है कि ड्रैगन को मारने के लिए कोर को निशाना बनाना होता है। मिंगफे ध्यान से सब सुनता है। वह नोट करता है कि उसके अंदर कोई शक्ति है जो उसे सामान्य नहीं बनाती। एक छात्र उसके पास आकर कहता है, तुम कुछ छिपा रहे हो? मिंगफे चुप रहता है। तभी एक सीन में दिखाया जाता है कि कोई छाया से उन्हें देख रहा है। एक गुप्त जगह पर कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वह लड़का जाग चुका है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अगर वो हमारे खिलाफ आया तो सब खत्म हो जाएगा। एक औरत कहती है, वह हमारी आखिरी उम्मीद भी हो सकता है या सबसे बड़ा खतरा। मिंगफे स्कूल की छत पर अकेला खड़ा होता है। वह आसमान की ओर देखता है और सोचता है, मैं कौन हूँ और मेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आई? तभी हवा में एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। वह पीछे मुड़ता है और वही रहस्यमयी लड़का फिर सामने होता है। तुम तैयार हो? मिंगफे चौंकर पूछता है, इसके लिए? ड्रैगन राजा की विरासत के लिए।